हेलो एवरीबॉडी, आई एम उदित शिमले रिप्रेजेंटिंग साइबर लॉ सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, जिसके अंदर आता है पेटेंट। तो आज हम बात करेंगे पेटेंट के बारे में। इससे पहले ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अपलोड कर दी गई है, आप वो देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बहुत ब्रीफ के अंदर बताऊंगा कि पेटेंट की इंडिया में हिस्ट्री क्या थी। तो 1911 के अंदर फर्स्ट पेटेंट लॉ पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके अंदर उनका मोटिव था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश कंपनीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो था प्रोडक्ट पेटेंट। अब इसके अंदर दो टाइप के पेटेंट होते हैं, प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट, जिसकी जो डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर बताऊंगा। उसके बाद 1970 के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट पास हुआ था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया था प्रोसेस पेटेंट को प्रोडक्ट पेटेंट के साथ। लेकिन उसके बाद अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोसेस पेटेंट को हटा दिया था, क्योंकि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन किया था 1995 के अंदर, जिसके अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट था, जिसका नाम होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर कहा गया है कि जो भी मेंबर कंट्रीज होती है वो लोग प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट पे शिफ्ट होंगी। तो ये कुछ ब्रीफ के अंदर हिस्ट्री थी इंडियन पेटेंट के एक्ट की, या पेटेंट इंडिया के अंदर कैसे चला है और अभी तक क्या हुआ है। अब हम बात करेंगे कि पेटेंट होता क्या है, पेटेंट कैसे यूज़ होता है, वो क्या राइट्स देता है, और उसका पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो पेटेंट बेसिकली इन्वेंशन होती है, वो दो टाइप के सेक्टर्स के अंदर होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल इन्वेंशन एंड सेकंड इज कंपनी इन्वेंशन। इन दोनों की कॉस्ट अलग अलग होती है। मैं आज बात करूंगा इंडिविजुअल इन्वेंटर की, या एक ही बंदे के कोई यूनिक इन्वेंशन की। तो पेटेंट इज ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर to exclude other from making, using, offering for sale, selling और importing patented inventions। तो पेटेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने अपनी कोई इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट ले रखा है तो उससे आप काफ़ी बेनिफिट कमा सकते हैं। उससे आप पहली चीज़ तो काफ़ी नाम कमा सकते हैं, काफ़ी रेपुटेशन कमा सकते हैं, एंड सेकेंडरी आप उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। कैसे हो सकता है कि पेटेंट जब आप किसी चीज़ पे अगर सक्सेसफुली लेते हैं तो आप उस पेटेंट को रेंट कर सकते हैं, आप उससे अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, और या फिर आप उस पेटेंट को कंप्लीटली सेल कर सकते हैं। तो बॉस, अब बात करते हैं कि पेटेंट क्या होता है या पेटेंट किन चीज़ों पे मिलता है, वो आपको मैं एक बार ब्रीफ के अंदर बताऊंगा। तो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, एक तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो पेटेंटेबल है या नहीं, तब आपको पेटेंट मिलता है। एक आपका पेटेंट होना चाहिए नॉवल, एक होना चाहिए नॉन ऑब्वियस। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके पेटेंट के अंदर, तभी आपको पेटेंटेबिलिटी के लिए आप एलिजिबल होते हो। अगर आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो तो फिर आप अपनी इन्वेंशन को पेटेंट कराने के बारे में सोच सकते हो। तो आइए स्टेप्स जानते हैं कि आप पेटेंट कैसे ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर पेटेंट लेने की सोच रहे हैं या आप पेटेंट लेने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड पेटेंट प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी बिना पेटेंट प्रोफेशनल के पेटेंट लेना बहुत टफ होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है, और आपको मे भी पेटेंट मिले या ना मिले। तो एक अच्छा पेटेंट प्रोफेशनल हायर करके पेटेंट लेना इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू। और अगर आपको ऐसी कोई पेटेंट सर्विसेज हमसे चाहिए तो हमारे पास भी बहुत अच्छे पेटेंट प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और काफ़ी टाइम से लोगों के पेटेंट कर रहे हैं, और काफ़ी पेटेंट्स हमने हमारी जो वेबसाइट है या हमारे थ्रू करा रखे हैं। उस तो अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप 1, इन्वेंशन डिस्क्लोजर या इन्वेंशन डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आपको जो अपना इन्वेंशन है उसको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसके एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे, और या फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेंशन है वो बाकी जो एग्जिस्टिंग मार्केट आइटम्स है उससे सुपीरियर कैसे है या उससे ज़्यादा अच्छा कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इन्वेंशन डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर किसको? तो डिस्क्लोजर टू द पेटेंट प्रोफेशनल। तो पेटेंट प्रोफेशनल को आप अपने जो इन्वेंशन है वो डिस्क्लोज करोगे। अब बॉस, आपके मन में आइडिया आता है कि यार
इन्वेंशन तो मेरा है, अगर मैं उनको डिस्क्लोज कर दूंगा तो कहीं वो उसका अनड्यू बेनिफिट ना ले ले, तो उसके लिए आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा अपने पेटेंट प्रोफेशनल के साथ, या जो भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ज्वाइन होगा, जिससे कि वो आपके आइडिया को कभी नहीं चुरा पाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती है, उसको आप साइन करेंगे तो आप 100% सेफ्टी के साथ काम कर सकते हैं। स्टेप 3, जो आपका पेटेंट प्रोफेशनल है वो क्या करेंगे कि वो आपके पेटेंट की जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया जानेंगे, या आपका जो इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल है या नहीं वो जानेंगे। तो उसके लिए 2-3 जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई, एक तो नॉवेल होना चाहिए, एक नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, एक सब्जेक्ट मैटर आपका इन्वेंशन का क्या है वो पता होना चाहिए, और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसकी क्या है। अगर ये 3-4 चीज़ों को पेटेंट प्रोफेशनल अगर एग्री कर देता है या अप्रूव हो जाता है, तो फिर आप बढ़ते हैं फर्दर स्टेप के ऊपर। तो फर्दर स्टेप क्या होता है? फर्दर स्टेप इज टिंग एंड फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन। तो जो पेटेंट एप्लीकेशन है उसको लिखना और उसको फाइल करना, ये पेटेंट प्रोफेशनल करेगा। उससे पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि पेटेंट प्रोफेशनल के मेन काम क्या होता है। फर्स्ट, नोवेल्टी सर्च, सेकंड, पेटेंट राइटिंग, थर्ड, पेटेंट फाइलिंग, और फोर्थ, प्रोसिक्यूशन। तो ये 3-4 चीज़ें पेटेंट प्रोफेशनल के काम होते हैं, जिसकी अच्छी खासी फीस भी होती है और जिसके अच्छे खासे पैसे भी वो लोग लेते हैं। तो राइटिंग एंड फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन ये कोई बहुत इजी काम नहीं है, ये नौसिखियों का खेल नहीं है। इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, काफ़ी अच्छी स्किल्स चाहिए होती है, जिसके अंदर भी 2 टाइप के एप्लीकेशन फाइल होती है। फर्स्ट इज़ प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन और सेकंड इज़ कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन। प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर बॉस होता क्या है कि प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन तब फाइल होती है जब आपका जो इन्वेंशन होता है वो काफ़ी अर्ली स्टेजेस के अंदर होता है, और इसका जो टाइम होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है कि आप के पास इतनी डिटेल्स नहीं है अपने इन्वेंशन की, आपने कुछ शुरुआती ही डिटेल्स है आपके पास, तो गवर्नमेंट आपको 12 महीने का टाइम देती है कि आप उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट को सबमिट कर सको। इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है, इसकी गवर्नमेंट फीस 1600 रुपये होती है। सेकंड होता है कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन। तो कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको एंटायर डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, उसका डायग्राम्स देने पड़ते हैं, एम्बॉडीमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद होता है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन सबमिट होती है, जब आप अगर अच्छे से राइट कर देते हैं और फाइल कर देते हैं एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन जिस दिन भी आप फाइलिंग करते हैं उसकी पब्लिकेशन उसके 18 महीने बाद होती है। अगर आपको 18 महीने तक वेट नहीं करना है तो फॉर्म 9 आपको भरना पड़ता है, जिसकी गवर्नमेंट फीस 2500 रुपीज़ होती है। ये एक ऑप्शनल स्टेप होता है जो कि आपको बस इसलिए होता है ताकि आप थोड़ा और जल्दी प्रोसेस कर पाओ, वरना 18 महीनों बाद तो आपकी पब्लिकेशन होगी ही होगी। उसके बाद जो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन है वो आर एफ ई फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ पेटेंट की। अगर आप RFE के कहने के ऊपर ही एग्जामिनेशन के लिए पेटेंट जाता है, अगर RFE नहीं सबमिट होता है तो आपका पेटेंट का एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आपका RFE अच्छे से फाइल हो। स्टेप 6 इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एक बार RFE ने रिक्वेस्ट कर लिया एग्जामिनेशन को, तो आपका जो पेटेंट होगा उसका एग्जामिनेशन होगा कि आपका पेटेंट क्या है, आपका पेटेंट में क्या चीज़ें हैं। वो जो ऑफिशियल्स होते हैं जो पेटेंट को अप्रूव करते हैं वो एग्जामिन करते हैं आपके पेटेंट को और आपके इन्वेंशन को। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 99% ऑफ द टाइम्स उसके अंदर ऑब्जेक्शन निकालते हैं वो लोग। ऑब्जेक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम हर पेटेंट के अंदर निकलता है। ऐसा कोई पेटेंट नहीं होता जिसके अंदर ऑब्जेक्शन ना दे वो। तो जब एग्जामिनेशन होता है तो उसका ऑब्जेक्शन भी होता है। तो इधर भी आपके पेटेंट प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि स्टेप 7 में काम करेंगे, रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्शंस इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जो आपकी एग्जामिनेशन हुई है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो ऑब्जेक्शंस आए हैं उसको रिस्पॉन्ड करना, उसके ऑब्जेक्शंस को दूर करना और एग्जामिनेशन रिपोर्ट को सक्सेसफुल करना। अगर ये सारी क्राइटेरिया ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको जो पेटेंट का ग्रांट है वो मिल जाता है। तो पेटेंट का ग्रांट तो बॉस मिल गया। अब एक चीज़ है कि कॉस्ट।
कॉस्ट क्या पड़ेगी इस चीज़ की। तो कॉस्ट अपन को पड़ती है, आप अगर बेसिकली देखे जाए तो गवर्नमेंट फीस मिलाकर सारी रिक्वेस्ट, रिन्यूअल्स, प्रोफेशनल चार्जेस फॉर पेटेंट प्रोफेशनल, अगर ये सारी चीज़ें आप मिलाओ, अलग अलग लोगों से संपर्क करो, तो मेरे ख्याल से मिनिमम आपके 50,000 रुपये से चालू होता है अगर आपको पेटेंट का वो शुरुआत करना है तो, फाइलिंग का। और अगर आप इसको, और ये जो पैसा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक, 1.5 to 2 लाख रुपीस तक भी जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए 50,000 to 2 lakhs के बीच में आपका पेटेंट 100% रजिस्टर होके आपको मिलेगा। तो ये थी पूरी पेटेंट की जानकारी, आपको पेटेंट कैसे मिल सकता है, आपके पेटेंट के कैसे स्टेप्स होते हैं, पेटेंट की मैंने आपको इस वीडियो में हिस्ट्री बताई, पेटेंट की आपको कॉस्ट बताई कि अगर आप पेटेंट लेने जाते हो तो उसकी क्या कॉस्ट होती है। इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो आपका पेटेंट होता है वो 20 साल के लिए वैलिड होता है। 20 साल बाद आपका पेटेंट आपका नहीं रहता, उसके बाद आपको उसको या तो रिन्यू कराना पड़ेगा और वो जनरल पब्लिक के लिए खुल जाता है, वो कोई भी उसके बाद यूज़ कर सकता है। तो मैक्सिमम लोग उसको रिन्यू कराते हैं। आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं और पेटेंट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा, और आपको प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट के बारे में बहुत अच्छा डीपली नॉलेज मैं आने वाली पेटेंट की वीडियो के अंदर आपको दूंगा। ये पेटेंट पार्ट 1 है। उसके अलावा आप हमारे सोशल साइट्स के ऊपर जुड़ सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पेटेंट करवाना हो तो हमारे पास अच्छे से अच्छे पेटेंट प्रोफेशनल्स है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका पेटेंट एप्लीकेशन आप रजिस्टर करा सकते हैं। आगे उसके लिए हम बात कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.cyberlawsupport.com, और आप हमसे वहाँ से उसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो ख्याल रखिए, गुड लक, गॉड ब्लेस। आप हमारी इस वीडियो को अगर आपने इन्फॉर्मेटिव पाया है तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, गुड लक, मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखिए।